हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में उसके जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में इट इज 20% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय ओनली वन सिंगल fraternity, that is FMCG सेक्टर। अब इसके ऊपर आते हैं बात हम इन्वेस्टमेंट की। लगभग एन एवरेज हमारा इन्वेस्टमेंट 40 से 60 दिन का होता होगा। कितना होता है? 40-45 दिन। मार्केट क्रेडिट, क्लेम, स्टॉक 45 से 60 दिन तक का अगर एवरेज हम पकड़ेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों का है। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड मार्केट इज 1,50,000 करोड़? ये ताकत हम डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों की है। फर्क सिर्फ इतना था कि ये संगठित नहीं थी। आज की डेट में संगठन का बढ़ता प्रभाव सरकार के संज्ञान में भी आ गया। इसके फलस्वरूप आप में से कई लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा। जब कोरोना के टाइम पे जो पहला नोटिफिकेशन आया 22 तारीख को मार्च के लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, 25 तारीख तक पीएमओ ने 5 कमेटियां जाहिर करी थी, दैट वाज एक्शन फोर्स। उसमें से एक कमेटी में एआईसीटीयूटीएफ को आमंत्रित किया था, दैट वाज कमिटी फॉर कॉमर्स, which was headed by the secretary for Ministry of Commerce. उसके पहले ही मीटिंग में हमने ये बोला था कि सर अगर आपको पैनिक नहीं चाहिए मार्केट में तो एफएमसीजी जैसे चॉकलेट, बिस्किट, साबुन, ये सब चीजें जो है इसको इसेंशियल कमोडिटी में डाल दी। उनका पूछना हुआ कि ऐसे क्यों? साहब, लोग घर में तो बैठ सकता है लेकिन शांत नहीं बैठ सकता है। अगर उसको खाने के लिए आटा दाल चावल सिर्फ नहीं लगता है, उसको ये सब चीजें भी चाहिए, नूडल्स चाहिए, कुछ चाहिए। 25 तारीख को दिया गया सजेशन, 27 तारीख को पहला जो एमएचओ का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नोटिफिकेशन निकला, उसमें यही शब्द है कि ये आइटम्स आर इनटू इसेंशियल कमोडिटी। इसके फलस्वरूप पूरे रिटेलर्स के दुकान पहले दिन से आखिरी दिन तक खुले थे। 15 दिन बाद आपको याद होगा कि किसी को डीएम का फोन आया होगा या किसी को कमिश्नर का फोन आया होगा, खास करके डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी को, कि भैया आ जाओ, ये पासिस लेके जाओ। आया था क्या? आया था ना? उसका रीजन ऐसे है कि 7 दिन बाद फिर मीटिंग हो रही थी। रोज 70 दिन रोज सुबह 10 बजे ये मिनिस्ट्री की मीटिंग हुआ करते। हमने बोला कि रिटेल में लगभग 12 से 13 दिन का या 15 दिन का स्टॉक होता है। अगर वो स्टॉक कम होने लगा तो रेट कालाबाजारी बढ़नी चालू हो जाएगी या वापस से पैनिक होना चालू हो जाएगा। तो फिर इसका उत्तर क्या है? बोले हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चालू करा। वो कैसे करेंगे? बोले हमारे लोगों को पासेस दो तो आना जाना में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको बोले आप सबको बोल दो, तो हम ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बोलो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करे और उनको बुला के पासेस दे दे। उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का पूरा बिजनेस था अगले 2 साल तक कभी नहीं हुआ। तो रिटेल चालू करवाया, डिस्ट्रीब्यूशन चालू करवाया, फैक्ट्रियाँ चालू करवाई, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। तो ये वजूद आज एआईसीटीयूटीएफ का सरकार की नजर में है। पिछले जनवरी 2022
2022 में हमने ये सो कॉल्ड EB2B, आजकल सबके जहन में एक ही प्रॉब्लम है, एक ही नाम है, उनके खिलाफ एक आंदोलन करा था। और जिसमें हमने बोला था सभी कंपनियों को कि अगर आप 15 दिन के अंदर एसोसिएशन फेडरेशन से बात करके इस मसले का हल नहीं निकालोगे तो हम आपसे टॉक्स लेना बंद कर देंगे। दोस्तों, मीडिया ने इसको खूब उछाला। इसके फलस्वरूप आप में से कई लोगों के पास में या तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या CBI के लोगों के फोन भी आए होंगे। किसी के पास आए थे क्या? आया था? कुतुब बाबू आपके पास क्या आया था? ये पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे हिंदुस्तान में 650-700 फोन ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में आए। तो इसका मतलब अगर हम एक आवाज भी देते हैं तो सरकार उसे आके खोल कर देती है। तो दोस्तों, मेरा ये सब कहने के पीछे एक मतलब ये था, अर्जुन जी ने उस विषय को थोड़ा छेड़ा और फिर छोड़ दिया। अच्छा क्योंकि इस बिजनेस का जो माहौल है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, जिन्होंने ये व्यवसाय, ये व्यापार हमको दिया धरोहर के रूप में, जब भी कभी हमने ये व्यापार ज्वाइन किया या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ज्वाइन किया, ये बोल के ज्वाइन किया था कि ये 0 रिस्क बिजनेस है, इसमें कुछ सट्टेबाजी की मगजमारी नहीं है, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए ये बिजनेस में मैं भी आया और बहुत से लोग इस वजह से ये बिजनेस में। और पिछले 25-30 साल के बाद आज देखेंगे यहाँ पे हमारी एवरेज एज जो है वो 45-50 के करीब करीब है। बिकॉज हॉल में अगर एवरेज एज निकालेंगे तो 45-50 के ऊपर ही सब लोग। So average age of distributors in this country has crossed 45, and which is an alarming situation for this entire business fraternity. उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल और ये बिजनेस कर सकते हैं, और नया जनरेशन इसमें अगर नहीं आएगा तो ये फ्रेटर्निटी, ये मॉडल ऑफ बिजनेस खत्म होता चला जाएगा, तो इसका वायबिलिटी कम होगा। और ये सब इसका मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो आज हम इस उम्र में कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये आज के नौजवान करते हैं। आज के डेट में उनके लिए इंफॉर्मेशन इज ऑन द फिंगर टिप्स। क्योंकि कंपनी वाला कहीं भी कुछ भी बोले तो वो 2 मिनट में उसको देख लेते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे आज के डेट में रिटेलर बोलता है ना कि रिलायंस में इतना कम नहीं मिल रहा है, जो अर्जुन बाबू ने बताया, वो दिख रहा है उतना कम, लेकिन आता कितना है। उस रिटेलर को बोलना कि भैया ठीक है 100 पेटी का ऑर्डर डाल दे, आ जाता है कि देख लेना। रेट दिखाने में और माल पहुंचाने में बहुत फर्क होता है। आप 10 पेटी मांगोगे, वो बोलेगा 1 डजन देता हूं, फिर इतना रेट क्यों दिया भाई। ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, जिसे हमें रास्ते पर उतरकर रोकना होगा। और अगर हम नहीं रोकेंगे हमारा व्यापार तो बंद होगा ही होगा। जो धरोहर हमको मिली थी हमारे पूर्वजों से, उसका पूरा मतलब वो एक कहा होता ना अर्जुन बाबू, ऊपर से मिला नीचे न सत्यानाश हो गया, बच्चों में सत्यानाश कर गया, उसका बोलते
वो मराठी में हमको बोलते हैं कि देव देते हैं कर्म नहीं देते, मतलब भगवान देता है और आपके कर्म सब चौपट कर देता है, खत्म कर देता है। तो युद्ध इस बिजनेस लाइन में आना बहुत जरूरी है और इस युद्ध को बाहर खदेड़ने में पूरी मेहनत से हमने काम किया है कि ताकि ये युद्ध हमारे में ज्वाइन ना हो। क्योंकि रोज शाम को हम घर में जाके या दिन रात कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आप बात करेंगे तो यार ये लाइन में कुछ नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, तंग आ गया। घर जाके चिड़चिड़ करना, बच्चों ने बचपन से यही देखा है कि पापा कभी हैप्पीज नहीं है। जब देखो कंपनी का टेंशन, जब देखो पैसे का टेंशन, डिलीवरी का टेंशन। जैसे गणेश राम जी बोल रहे थे, नारियल पे नारियल फोड़ते जा रहे थे। ये जो बात हम कर रहे थे, अगर ये सच होती, क्योंकि हमने तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, इंग्लैंड भेजा, अमेरिका भेजा, हमने घर बनाया, नया फ्लैट लिया, नया गाड़ी लिया, ये सब इसी धंधे पर हमने लिया है। और हम हमारे मुंह से बोलते हैं कि ये धंधा, ये बोलना पहले बंद करो। अगर ये धंधा पूरा था तो आपने तब छोड़ देना था। और जब तक आप ये अपने आप नहीं